आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए, अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनके साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। केजीएमयू में कल जबरन 4 लोगों की नसबंदी कर दी गई। कुछ और कारण था, पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाया मैं वाकई में ये न्यूज फॉलो नहीं किया मैंने, लेकिन अगर इस तरह का किया तो बहुत खराब बात कही है। एक बार तो इसी तरह से सरकार चली गई थी, कभी किसी सरकार ने किया था तो पूरी सरकार चली गई थी और इन्हीं महीनों की बात है वो, क्यों इन्हीं महीनों की बात है। हैं? बार जो विधानसभा में बजट पेश किया गया था उसमें 400 करोड़ का जिक्र किया गया था शिक्षा को लेकर। जो हाई स्कूल और इंटर में जो पासिंग वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए तमाम तरह के प्रलोभन उसमें दिए गए थे, उसमें स्कूटी तक का जिक्र था। लेकिन इस संबंध में जब शिक्षा विभाग से संपर्क करने की कोशिश की गई, इस पर बात करने की कोशिश की गई कि आखिर इसके मानक क्या है, किन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, तो विभाग का यह कहना है कि हमें इस विषय में अभी कोई जानकारी ही तक नहीं है, जबकि सदन में 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो कहा गया था कि इसके लिए किया गया। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और जितनी भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहां बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में ही नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बनी। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बोला रहा हूं मैं, सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, पीपीपी पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो जिस वजह से कूटे गए एमएलसी, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। मेरी सरकार से कल भी अपील थी, आज फिर मैं अपील करता हूं कि जो छात्र और जो नौकरी करने वाले लोग, जो मजदूर या रोजगार के लिए वहां गए हैं, जिस जगह भी वॉर हो रहा है और उस क्षेत्र में अगर फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के आए। और नहीं तो प्रधानमंत्री उधर ही बगल में गए हुए हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबको लेते आए अपने संग। और आप सोचिए, आप अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे।
इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने। उनके परिवार के सदस्य चले गए और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर न जाने कितने डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। उनका तो नाम ही नहीं आ रहा सर। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में एक इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।